भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की तरह एक और हमले की तैयारी की जा रही है। जी हां, और यह हमला कोई और नहीं बल्कि लश्कर ए तैयबा का सरगना हाफिज सईद करने जा रहा है। इस बात की जानकारी तब सामने आई जब एक वीडियो सामने आया और इस वीडियो के जरिए साफ हो गया कि आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा एक बार फिर से पहलगाम में हुए आतंकी हमले जैसी ही एक बार फिर से उसी तरीके का आतंकी हमला भारत में करने की तैयारी जोरों शोरों से कर रहा है। और इसके लिए रास्ता बनाया जा रहा है बांग्लादेश को, यानी कि बांग्लादेश के रास्ते भारत पर आतंकवादी हमला करने की तैयारी है। आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के सरगना हाफिज सईद की। दरअसल एक वीडियो सामने आया जो कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें लश्कर ए तैयबा आतंकवादी संगठन का सीनियर कमांडर सैफुल्लाह सैफ एक वीडियो में ये कहता नजर आ रहा है कि भारत में एक बार फिर से पहलगाम हमले की तरह एक बार फिर से हमला होगा और उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही सैफुल्लाह सैफ ये भी कहता नजर आ रहा है कि जो लश्कर ए तैयबा का सरगना है हाफिज सईद, वो चुप नहीं बैठने वाले। वो आतंकी हमले की तैयारी कर रहा है, वो भी बांग्लादेश के रास्ते। अब इस खबर के सामने आने के बाद में पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है और उसके साथ ही सवाल फिर से खड़े हो रहे हैं कि एक बार फिर से पाकिस्तान और उसके साथ ही आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और क्या अब युवाओं को जरिया बनाया जा रहा है कि किस तरीके से भारत में हिंदुओं को खत्म किया जा सके या फिर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। ये तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जिसका जवाब आज हम आपको देंगे इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। एक वीडियो सामने आया जो कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और ये वीडियो किसी और का नहीं बल्कि आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का सीनियर कमांडर सैफुल्लाह सैफ का है। दरअसल आपको बता दें कि वीडियो 30 अक्टूबर का बताया जा रहा है, जो पाकिस्तान के खैरपुर तामोवाली एक जगह है, वहां का ये वीडियो है जहां पर एक रैली का आयोजन किया गया लश्कर ए तैयबा की ओर से। इस रैली में साफ तौर पर वीडियो के जरिए देखा जा सकता है कि किस तरीके से वहां पर तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर भारत के खिलाफ और भारत में आतंकवादी घटनाएं हो, इसके लिए लगातार युवाओं को उकसाया जा रहा है। जो बच्चे हैं उन्हें इसका शिकार बनाया जा रहा है ताकि उनमें जहर का बीज बोया जा सके और उसके बाद में उन्हें इस्तेमाल किया जा सके भारत के खिलाफ। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नजर आ रही है आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का। आपको बता दें कि इस वीडियो में जो सैफुल्लाह सैफ है वो ये कहते नजर आ रहा है कि जो लश्कर ए तैयबा के सरगना है यानी कि हाफिज सईद, वो चुप नहीं बैठने वाले हैं। भारत को करारा जवाब दिया जाएगा और अब एक बार फिर से हमले की तैयारी हो रही है, वो भी बांग्लादेश के रास्ते। मतलब साफ है, आपको ये बता दें कि बांग्लादेश में जो लश्कर ए तैयबा के लोग हैं और जो इन युवाओं को, जो बच्चों को टारगेट किया जा रहा है इस्तेमाल करने के लिए, उन्हें यहाँ पर उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है इस आतंकवादी संगठन के जरिए। और उन तमाम लोगों को अब बांग्लादेश में भेजा जा चुका है जहां पर उनकी ट्रेनिंग हो रही है कि किस तरीके से भारत में आतंकवादी संगठन के तहत आतंकवादी हमला किया जा सके। और इसके लिए तमाम जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आपको बता दें कि लगातार इस प्रकार की घटनाएं अक्सर देखने को मिल रही है क्योंकि भारत में पहलगाम हमले के बाद में जिस तरीके से भारत ने करारा जवाब दिया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत, अब ऐसे में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो आतंकी संगठन है लश्कर ए तैयबा, वो बौखला गया है और वो अब एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन ये नहीं पता था कि कैसे यह हमला किया जाएगा। अब ये वीडियो के जरिए सामने आ चुका है कि लश्कर ए तैयबा आतंकी संगठन जो कि भारत में हमला करेगा और वो भी बांग्लादेश के रास्ते। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर क्यों इस तरीके से लगातार वो कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो बौखलाया हुआ तो है ही, लेकिन उससे पहले एक और वीडियो सामने आई थी और वो वीडियो थी जो लश्कर ए तैयबा का चीफ है सैफुल्लाह कसूरी, उसका एक वीडियो सामने आया था। ये वीडियो तब सामने आया था जब
पहलगाम में हमला हुआ था उससे पहले का ये वीडियो, जिसमें वो लगातार कई सारे वीडियो बनाकर ये कहता नजर आ रहा था कि बदला लिया जाएगा, और प्रधानमंत्री के खिलाफ भी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया और साफ तौर पर यह कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे और बदला लिया जाएगा, बदला भारत से लेके रहेंगे। साथ ही वो ये भी कहता नजर आता है कि भारत से हिंदुओं का सफाया किया जाएगा और इसके लिए हमने एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ दी है और लगातार ये कोशिश की जाएगी कि भारत से हिंदुओं को खत्म किया जा सके। अब ये वीडियो बनाया गया था और इस वीडियो के बाद में ठीक 22 अप्रैल को ये पहलगाम में आतंकी हमला होता है। हालांकि आपको ये बता दें कि जो आतंकवादी संगठन है लश्कर ए तैयबा, उसका जो चीफ है सैफुल्लाह कसूरी, इसे दाहिना हाथ कहा जाता है यहाँ पर हाफिज सईद का, मतलब हाफिज सईद का दाहिना हाथ है सैफुल्लाह कसूरी, जो ये वीडियो बनाता है और इसमें ये मास्टरमाइंड कहा जाता है पहलगाम हमले का। अब उसके बाद में एक और वीडियो सामने आया है जो कि 30 अक्टूबर का है, जिसमें साफ पता चल रहा है कि जो लश्कर ए तैयबा का सीनियर कमांडर है सैफुल्लाह सैफ, वो ये कहता नजर आ रहा है। अब लगातार ये देखा जा रहा है कि तमाम जो युवा है उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है और उनका ब्रेन वॉश क्यों किया जा रहा है? और ऐसे एक नहीं बल्कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें जब भी भारत में आतंकवादी घटनाएं होती है तो उसमें युवाओं का ब्रेन वॉश करके उनको इस्तेमाल किया जाता है। इसका जवाब मैं आपको दूंगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पहलगाम हमले की। जैसे आपको पता होगा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला होता है। पहलगाम की घाटी एक खुला मैदान जहां पर पर्यटकों पर अंधाधुंध धर्म पूछकर गोलियां चला दी जाती हैं। 26 लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। जैसे ही खबर सामने आती है उसके बाद में पूरे देश में तहलका मच जाता है और भारत की एक स्पष्ट भूमि रही है। साफ तौर पर एक यहाँ पर सवाल किया जाता है कि ये जो हमला हुआ है ये आतंकवादी संगठन की ओर से हमला हुआ है और इसमें जो मास्टरमाइंड माना जाता है वो लश्कर ए तैयबा का चीफ जो सैफुल्लाह कसूरी है उसे कहा जाता है। इसके बाद में भारत इसका जवाब भी देता है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। अब इसी से बौखलाया हुआ है लश्कर ए तैयबा का जो सीनियर कमांडर है, सरगना है और उसके साथ ही चीफ भी, और इसी वजह से लगातार इस तरीके की तैयारी भारत के खिलाफ की जा रही है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि इस दौरान झूठ फैलाने की कोशिश भी की जा रही है। दरअसल जो लश्कर ए तैयबा का कमांडर है, सीनियर कमांडर सैफुल्लाह सैफ, उसकी ओर से ये कहा गया कि 9 और 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान ने इसका जवाब भी दिया था। पहले अमेरिका भारत के साथ था, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि अमेरिका भारत के साथ नहीं बल्कि भारत के खिलाफ है और पाकिस्तान के साथ है। साथ ही उसने ये भी कहा कि बांग्लादेश से हमारे रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं और इसे ही वो एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि भारत में हिंदुओं का सफाया किया जा सके, उन्हें खत्म किया जा सके। पहलगाम में जब हमला हुआ था, आतंकी हमला, तो उसके बाद में सवाल उठे कि आखिर यह आतंकी हमला हुआ क्यों और इसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जहां पर लगातार हम देख रहे थे कि पत्थरबाजी युवाओं की ओर से की जाती थी जो इंडियन आर्मी है उन पर, लेकिन धीरे धीरे ये जो मामले थे वो खत्म होते गए। इसके बाद में जम्मू कश्मीर में लगातार डेवलपमेंट होता गया और उसके साथ ही वहां के जो लोग हैं उन्हें रोजगार मिलने लगा और इसमें सबसे मुख्य जरिया माना गया पर्यटकों को। जी हाँ, जो भारत देश के तमाम जो पर्यटक है अलग अलग राज्यों के, वो जम्मू कश्मीर में जाते थे पर्यटकों के तौर पर। इस दौरान वहां के जम्मू कश्मीर के लोग हैं उन्हें काफी ज्यादा मुनाफा होता था, अच्छी खासी उनकी इनकम होती थी और अब उनके जो विचार थे वो बदलने लगे थे। उनका कहना था कि अब हमें रोजगार भी मिल रहा है, हमारी इनकम भी हो रही है और इसके साथ ही पैसे भी आ रहे हैं, और इस वजह से उन तमाम जो जम्मू कश्मीर के युवा हैं, लोग हैं, उनका जो ब्रेन वॉश किया गया था वो धीरे 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 खत्म हो गया और वो विकास की मांग करने लगे और विकास को एक अच्छे तौर पर देखने लगे। और शायद यही वजह है कि आतंकवादी संगठन और पाकिस्तान को हजम नहीं हुआ, जिसके चलते पहलगाम में आतंकवादी हमला किया गया, जिसके चलते जो भारत देश के तमाम जो अलग अलग राज्यों के पर्यटक हैं वो जम्मू कश्मीर ना आ सके और जम्मू कश्मीर के लोगों का विकास रोका जा सके। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इसको युवाओं को यहाँ पर क्यों यूज कर रहा है आतंकवादी संगठन और पाकिस्तान।
दरअसल आपको याद होगा कि जब मुंबई में 26/11 का हमला होता है, उस दौरान जो कसाब है वो पकड़ा जाता है और कसाब बताता है कि किस तरीके से उसका ब्रेन वॉश किया गया था और उसी के चलते वो एक जहर, उसमें मजहब का जहर बोया गया था, जिसके चलते वो लगातार, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो या मासूम हो, सभी पर अंधाधुंध गोलियां चला रहा था, गोलियां बरसा रहा था। ये एक उदाहरण है कसाब। ये बताता है कि किस तरीके से लगातार आतंकवादी संगठन बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है। और ये वीडियो जब सामने आया है, जो लश्कर ए तैयबा का सीनियर कमांडर है, सैफुल्लाह सैफ, उसका जब ये वीडियो सामने आया तो उसमें साफ देखा जा सकता है कि वो भारत के खिलाफ किस तरीके से बीज बोने का प्रयास कर रहा है। जो युवा है, जो बच्चे हैं, उन्हें उकसाता हुआ नजर आ रहा है। अब इससे साफ जाहिर होता है कि एक बार फिर से वो तैयारी तो कर चुका है, लेकिन इसका जवाब भारत और भारत की सरकार और उसके साथ ही इंडियन आर्मी देने के लिए तैयार है। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो भारत ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि अगर अब भारत में कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो उसके लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, यानी कि पाकिस्तान की सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और भारत इसके खिलाफ अब एक्शन लेगा और कोई भी बात नहीं होगी, सीधे एक्शन होगा। लेकिन फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो इस वीडियो के जरिए तरह तरह के कमेंट भी सामने आ रहे हैं और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि भले ही लश्कर ए तैयबा बांग्लादेश के सहारे, बांग्लादेश के रास्ते भारत में हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन अब इसका जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर, पूरी जानकारी को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ